प्रीवियस क्लास में हमने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला प्रूफ कर लिया था। दोनों उसमें केसेस जो थे उसके हिसाब से। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होता था? साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब होता था? जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वन होता है तब, ठीक है। और इज इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स, है ना। इसमें एक्यूट एंगल बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर लेस देन इक्वल टू वन है तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वो एक्यूट एंगल बनेगा। और यहाँ पे पाई माइनस करके तो वो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू वन से ज़्यादा है। वन को किसी एक में हम कंसिडर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया है, ओके। तो अब इसके ऊपर, अब जैसे कि a प्लस बी का वैल्यू 0 से पाई था, ठीक है। तो इसलिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में दो केस बने, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स जो है वो मतलब उसका रेंज माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक है। तो इसलिए अब जैसे जीरो लेस देन ए माइनस बी लेस देन पाई सॉरी ए माइनस बी का वैल्यू सॉरी माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में था, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, उसका फॉर्मूला बन जाएगा सीधा ही साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू, बस यहाँ पे ये जो है प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कोई केस वेस नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स हमारा ए था, साइन इनवर्स वाई हमारा बी था। सो ए माइनस बी का वैल्यू साइन इनवर्स के रेंज में ही है, इसलिए कोई केस नहीं बनेगा। यहाँ पे केस क्यों बना? क्योंकि ए प्लस बी का वैल्यू 0 से पाई था। सो 0 से, इसलिए वहाँ पे हमने इसको ये इंटरवल को ब्रेक करना पड़ा, 0 से पाई बाई टू और पाई बाई टू से पाई। यहाँ पे कोई इंटरवल ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू वो साइन इनवर्स का ही रेंज है, इसलिए कोई यहाँ पे केसेस नहीं बनेंगे इधर, है ना। साइन इनवर्स एक्स माइनस, तो ये फर्स्ट हो गया सब हमारा फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई, ठीक है, ओके। अब बाकी के फॉर्मूलाज में जैसे कि मैंने बताया था हम डायरेक्टली लिखा देंगे। इसके बाद देखो, इसके साथ ही देखो, जैसे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई हो गया, उसी तरह से अच्छा अब हम और भी देखते हैं कॉस इनवर्स एक्स, जैसे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट ही बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी जो है वो 0 से पाई के बीच में, उसमें कोई केसेस नहीं आएगा। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस, जैसे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, उसमें ये सिंगल ही केस आएगा। उसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, क्योंकि ए प्लस बी है यहाँ पे, है ना। जैसे वहाँ पे फिर कॉस इनवर्स एक्स को ए बोल दो, कॉस इनवर्स वाई को बी बोल दिया, ये फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए। तो हमारा फॉर्मूला जो है ऐसा आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई, इधर प्लस है इसलिए इधर माइनस, इंटू अच्छा एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं है, कॉस अल्फा प्लस बीटा से फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। वो वही जो सेम प्रोसेस है, हमने जो स्टेप्स लिखवाए थे वो सारे स्टेप्स से ये सब करोगे तो ये फॉर्मूला आपका प्रूफ हो जाएगा। लेकिन हमें ये प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं अभी, फ़िलहाल के लिए अभी तो है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के में तो एक ही केस आएगा, सिंगल केस, क्योंकि ए प्लस बी जो है 0 से पाई जा रहा है। अब कॉस इनवर्स जैसे साइन इनवर्स एक्स में है ना, वैसे कॉस इनवर्स एक्स में केस है, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई में केसेस बनेंगे, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई मतलब ए माइनस बी का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक जा रहा है, इसलिए माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू जा रहा है, इसलिए माइनस पाई बाई टू, इसलिए ये वाला जो इंटरवल है माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, वो दो क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देंगे। माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों आ गया, तो हम फोर्थ और फर्स्ट को दोनों को अलग अलग कर देंगे, माइनस पाई बाई टू से 0 और 0 से पाई बाई टू, ठीक है। प्रूफ में ये सब करना पड़ेगा, लेकिन मैं तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिखा देता हूँ अभी, ठीक है। जैसे मैंने एक का बता दिया प्रोसेस करके, बाकी का जो है आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे प्रूफ कोई पूछने वाला नहीं है हमको, लेकिन फिर भी मैंने ये पहला वाला करा दिया, ठीक है। बाकी के सारे फॉर्मूलाज में डायरेक्ट ही लिखा देता हूँ। उसमें ये फोर्थ वाला जिसमें हम केसेस बनाएंगे, कॉस इनवर्स एक्स, देखो प्लस वाले में नहीं बनेगा लेकिन माइनस वाले में बनेगा, और साइन इनवर्स में क्या बनेगा? प्लस में बनेगा, माइनस में नहीं बनेगा।
सो कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ डायरेक्ट एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, कब? जब x लेस देन और इक्वल टू वाई होता, ये केस है। अच्छा, इक्वल टू वाई कहीं भी रख सकते हैं और इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस कुछ नहीं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कब? जब x जो है y से बड़ा हो, x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, फाइन। चलिए, तो ये वैसा ही प्रूफ होगा जैसे हमने साइन इनवर्स, वही स्टेप्स करने पड़ेंगे जैसे, बस इसमें क्या करेंगे हम कॉस इनवर्स एक्स बराबर a लेंगे और कॉस इनवर्स y की वैल्यू हम b सपोज करेंगे, है ना, एंगल b, एंगल a, एंगल b। कॉस इनवर्स एक्स मतलब एंगल a, कॉस इनवर्स y मतलब एंगल b। और फिर सेम प्रोसेस, सेम स्टेप्स लगाएंगे जैसे हमने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स y की फॉर्मूला प्रूफ करने में लगाए थे। ठीक है, उसी तरह से अब यहाँ पे जैसे ओके, ये हो गया फोर्थ। टोटल 6 फॉर्मूलाज बनेंगे। अभी टेन इनवर्स के 2 बचे हैं, बस इसमें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स के ही बनेंगे, प्लस और माइनस है ना, प्लस के 3 और माइनस के 3। चलिए, अब टेन इनवर्स में 2 केस बनेंगे वापस, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई में। इसमें भी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई अगर होगा, क्योंकि हम यही देखो, हम यही दिमाग में रखेंगे कि a प्लस बी का वैल्यू 0 से पाई जाएगा। अब ये हमने कैसे बना दिया, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया था जो आर्ग्यूमेंट है वो पॉजिटिव बना देंगे, और a माइनस बी का वैल्यू जो है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 जाएगा। इसलिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बनाते समय जो है केसेस बनेंगे, इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। कब? इफ एक्स वाई लेस देन 1 है तब। प्रोडक्ट है ना, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों टेन इनवर्स के आर्ग्यूमेंट्स का प्रोडक्ट अगर 1 से कम है, इज इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स, यहाँ पे पाई प्लस होगा, टेन इनवर्स पाई प्लस कब होगा? कुछ नहीं, इससे ऑपोजिट, अगर एक्स वाई लेस देन 1 होता तो डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन एक्स वाई, अब ये कब होगा? पाई प्लस पाई कब ऐड होगा? जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा तब। ठीक है, और इज इक्वल टू पाई बाई 2 इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1। अगर प्रोडक्ट 1 हो गया तो यहाँ पे 1 माइनस 1 0, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी बोल सकते हैं। वैसे टेन इनवर्स के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब हाँ, तो टेन इनवर्स के अंदर आर्ग्यूमेंट इन्फिनिटी की तरफ जाता है, इन्फिनिटी होता नहीं है लेकिन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2 लिख सकते हैं हम, है ना, क्रूड लैंग्वेज में। ठीक है, सो ये एक हो गया। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, ये ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, एक्स वाई अगर 1 है, ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी बोल दो। देखो राइट हैंड साइड पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। आपको पता है एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है, सो वाई इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स हो जाएगा। सो टेन इनवर्स एक्स और वाई इज इक्वल टू, अच्छा एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, 1 अपन एक्स भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे टेन इनवर्स वाई की जगह टेन इनवर्स 1 अपन एक्स लिख दिया। अच्छा, एक्स पॉजिटिव है, ठीक है, सो ये टेन इनवर्स 1 अपन एक्स को हम कॉट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। आगे एक आइडेंटिटी से याद करो। और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए क्या वैल्यू होता है? पाई बाई 2 होता है। ये भी सिखा दिया, तो पाई बाई 2 है ना, तो इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 तो पाई बाई 2। अच्छा, फिफ्थ हो गया। अब सिक्स, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई में कोई मतलब केसेस नहीं बनेंगे, डायरेक्ट क्या जाएगा, इधर माइनस है तो फिर इधर देखो, यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, जैसे टेन अल्फा प्लस बीटा होता है ना, वैसे ही ये फॉर्मूला है। इधर प्लस है तो इधर प्लस और नीचे माइनस, और इधर टेन इनवर्स एक्स इधर माइनस होगा तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस, ऐसे ऑल्टरनेट हो जाएगा। तो वो तो एक ही केस बनेगा, इसलिए एक ही केस लिखेंगे सिक्स्थ वाला, उसमें एक ही केस बनेगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, क्योंकि जैसे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई में एक ही केस बनेगा, उसी तरह से टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई में भी एक ही केस बनेगा। चलिए, तो वो भी लिखा देता हूँ मैं आपको, सिक्स्थ फॉर्मूला। सो टेन इनवर्स एक्स माइनस, और सारी फॉर्मूला आपको याद रखनी है, क्वेश्चंस आते हैं इसके। सो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई कितना हो जाएगा? एक ही केस आएगा, टेन इनवर्स एक्स। क्यों उसका एक ही केस? क्यों? क्योंकि a माइनस बी का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में ही होता है, तो वो तो टेन इनवर्स का रेंज ही है, तो फिर उसमें कोई टेंशन नहीं है। एक्स माइनस वाई अपन 1 प्लस, यहाँ पे कोई केसेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डन। ये हो गए हमारे सारे के सारे फॉर्मूलास। चलिए, ये हो गया।
अच्छा, कुछ और फॉर्मूलाज भी है, वो भी देख लेते हैं इसी की हेल्प से, या फिर ऐसे ही डायरेक्ट भी हो गए। ठीक है, प्रूफ करना चाहो तो कर सकते हो, एक आध मैं करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ और फिर हम प्रूफ करते हैं उसको। प्रूफ इसलिए करेंगे कि वो ऐसे क्वेश्चन की तरह ट्रीट करेंगे उसको, और आगे चल के इंटीग्रेशन में भी काम आएगा आपको, इसलिए। सो नेक्स्ट हमारा सेवंथ ही फॉर्मूला ही ले लो, या आप एज ए क्वेश्चन भी ट्रीट कर सकते हैं। 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1/√2 और माइनस पाई प्लस पाई माइनस पाई माइनस इज इक्वल टू इसी के बराबर 2 sin इनवर्स x के बराबर पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन 1/√2। अब इसको समझते हैं क्या है। तो इसमें हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, है ना। सो केस नंबर 1, अगर x 1/√2 या उससे कम है तो कहाँ तक जा सकते हैं इसमें, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 लेना है। ठीक है, क्योंकि हम फॉर्मूला लगाने के लिए हम x ग्रेटर देन 0 लेंगे, या x ग्रेटर देन ना 0 कुछ ना बोलो तो भी हम देखो x 1/√2 से कम है तो साइन में, जैसे ये साइन इनवर्स x है ना, तो साइन इनवर्स x में x जो होता है डोमेन होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से +1 होता है। तो वैसे इन्होंने एक ही साइड लिखा है, मतलब इसका मतलब क्या है कि x 1/√2 से कम, तो कम कहाँ तक जा सकते हैं भाई, -1 तक ही जा सकते हैं, उससे कम नहीं जा सकते, ये तो पता ही है हमें। तो x का वैल्यू -1 से 1/√2 तक है। चलिए अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिख देता हूँ, क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, या x बराबर साइन थीटा बोल दो। ठीक है, अब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ये कंडीशन है, उसके x की जो कंडीशन है उसको हम थीटा की कंडीशन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, x बराबर साइन थीटा है, और यहाँ पे -1 लेस देन इक्वल टू x की जगह साइन थीटा लिख दो, है ना। x का वैल्यू -1 से 1/√2 तक है, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू -1 से +1/√2 तक। -1 को हम साइन -π/2 बोल सकते हैं, और 1/√2 को साइन π/4 बोल सकते हैं। सो थीटा का वैल्यू -π/2 से लेके +π/4 तक जाएगा। ठीक है, ये सही है, -π/2 से लेके +π/4 तक जाएगा। ठीक है, ओके। और अब यहाँ पे बस वही, एक मिनट यहाँ पे, जैसे कि हम जो केस ले रहे हैं अपनी यहाँ पे -1 तक तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि जो फॉर्मूला पढ़ा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, उसमें मैंने बोला था कि x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो हम -1 तक भी नहीं जाएंगे, 0 तक ही जाएंगे। ठीक है, ये भी सही है, कोई बात नहीं, हम 0 तक ही जा सकते हैं इसमें। सो 0 लेस देन इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब सही है, हम 0 तक ही जाएंगे, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला प्रूफ की है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, उसमें x और y पॉजिटिव लिया था, तो यहाँ पे भी हम पॉजिटिव लेके ही काम करेंगे। x लेस देन इक्वल टू 1/√2 का मतलब क्या है, x हम पॉजिटिव ही लेंगे ये पर्टिकुलर फॉर्मूला के लिए। वैसे साइन इनवर्स x पर्टिकुलर अकेला ये टर्म है, तो उसमें x की वैल्यू -1 से 1 ले सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के लिए ये फॉर्म में हम x जो है पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि हमने थियोरी उसके लिए, है ना, थियोरी भी ऐसे ही पढ़ी है इसलिए। ठीक है, तो थीटा हमारा 0 से π/4 हो जाएगा, वरना बहुत सारे केसेस बनाने पड़ेंगे फिर, है ना, इसलिए मैंने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया पहले से ही। चलिए x इज इक्वल टू साइन थीटा LHS में पुट करिए। सो साइन इनवर्स जहाँ जहाँ x है वहाँ पे साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा, अच्छा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस थीटा, है ना, √ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। और x ग्रेटर देन, यहाँ पे थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉड कॉस थीटा नहीं लिखेंगे। सो साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे हो गया साइन 2 थीटा। अच्छा, थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/4 तक, तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से π/2 तक। 0 से π/2 में साइन इनवर्स ऑफ साइन x तो x ही हो जाता है, ये पता है। सो हम सीधा जो यहाँ पे 2 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, सीधा मैंने 2 थीटा लिख दिया। सो इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, यानी कि हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ x लेस देन और इक्वल टू 1/√2। तो ये तो केस 1 सॉल्व हो गया।
अब इसी तरीके से केस 2 सॉल्व होगा, ये लिख लेना आप वीडियो पॉज करके। अब केस 2 में क्या है, x का वैल्यू 1/√2 से ज़्यादा है, यानी कि 1/√2 लेस देन x। अब तो ये तो पता है कि हम 1 तक ही ले सकते हैं, इतना तो नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो x का वैल्यू 1/√2 से 1 तक है, ठीक है। पॉजिटिव ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x पॉजिटिव ही हुआ ना, 1/√2 से 1 मतलब पॉजिटिव ही हुआ x। ओके फाइन। सो LHS यहाँ पे सॉरी RHS से शुरुआत करेंगे यहाँ पे, या फिर ऐसे ही लिख दिया बराबर ऐसे ही, है ना। अच्छा यही लिख दिया मैंने, साइन इनवर्स इसका वैल्यू क्या होगा, है ना। इस RHS मतलब ये पाई माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से मैं चेंज कर दूंगा थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2, ये इक्वल टू हटा दिया, और यहाँ कहाँ तक जाएगा 1 तक जाएगा। सो थीटा हमारा π/4 से लेके कहाँ तक जाएगा π/2 तक जाएगा, और 2 थीटा जो है हमारा π/2 से लेके पाई तक जाएगा, ठीक है। अब थीटा 2 थीटा मतलब π/2 से, अब ये तो स्टेप्स सही यही रहेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पे जो है चेंज हो जाएगा कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा जो है उसको डायरेक्ट 2 थीटा नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में अगर एक्स का वैल्यू π/2 से पाई होता है, तो आपको जहाँ तक याद ये होना चाहिए कि देखो माइनस π/2 से π/2 ये होता है, ओके ये π/2 है, ठीक है। π/2 के बाद आपकी लाइन ये हो जाती है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ जो है ऐसे चेंज हो जाता है, डेफिनेशन चेंज। क्या डेफिनेशन हो जाता है, π-x हो जाता है। यानी कि अगर आपका आर्ग्यूमेंट साइन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो उसका वैल्यू π/2 से पाई के बीच में है, मान लिया π/2 से 3π/2 के बीच में है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स π-x हो जाता है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, π-2 थीटा हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर केस में अगर x 1/√2 से ज़्यादा है तो साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू √1 - x² का वैल्यू क्या हो जाएगा, π-2 साइन इनवर्स x, है ना। तो यहाँ पे देखो कंडीशन क्या बना है, साइन इनवर्स यही केस के अंदर ऑफ 2x इंटू √1 - x² इज इक्वल टू π-2 साइन इनवर्स ऑफ x। x क्या है 1/√2 से ज़्यादा, सॉरी x इज ग्रेटर देन 1/√2। कहाँ तक जा सकते हैं, 1 तक ही जा सकते हैं। और 2 साइन इनवर्स x इधर भेज दो, है ना, 2 साइन इनवर्स x को इधर भेज दो और ये टर्म को उधर भेज दो, तो यही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू 1/1 - x², ठीक है। सो हो गया ये प्रूफ। इसी के साथ एक दो और फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। 2 tan इनवर्स x, अच्छा 2 cos इनवर्स x, 2 जैसे 2 sin इनवर्स x लिखा वैसे 2 cos इनवर्स x लिखेंगे और 2 tan इनवर्स x लिखेंगे। तो पहले 2 cos इनवर्स x, उसमें तो एक ही केस बनेगा क्योंकि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y में एक ही केस बनता है, इसलिए। चलिए तो 7th नंबर, नेक्स्ट हमारा 8th नंबर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे बस कुछ नहीं, cos इनवर्स यहाँ पे तो एक ही केस बनेगा और वो प्रूफ आराम से आप कर सकते हैं। एट्थ 2 cos इनवर्स x, उसमें एक ही केस बनेगा। 2 cos इनवर्स x का वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 2x² - 1। इसमें आपका cos इनवर्स x मतलब x कुछ भी हो सकता है, x कुछ भी मतलब क्या -1 से 1 कुछ भी ले लो, या पॉजिटिव की बात करनी तो 0 से 1 कुछ भी हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कोई भी लाओ आप, केस एक ही बनेगा क्योंकि मान लिया x आपका, अच्छा आप यहाँ पे सपोज क्या करोगे, cos इनवर्स x बराबर थीटा, मान लिया आपने x -1 से 1 भी ले लिया मान लिया, तो cos थीटा का वैल्यू तो 0 से पाई ही जाएगा उसमें, उसके मुताबिक। अरे cos थीटा का वैल्यू मतलब -1 से 1 जाएगा अगर, तो थीटा का वैल्यू तो आपका -π से +π ही जाएगा, ठीक है। सॉरी 0 से पाई ही जाएगा, सॉरी 0 से पाई ही जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी देखो, इसमें अब अभी देखो मल्टीपल केसेस अब शुरू हो जाएंगे। अगर -1 से 1 अगर मैं ले रहा हूँ, है ना, यहाँ पे हम कंडीशन बना देते कि
ये अगर है 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 है, तो अगर मैंने -1 से 1 लिया तो थीटा 0 से पाई जाएगा, तो 2 थीटा 0 से 2 पाई जाएगा, तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा इंटरवल, इसलिए हमने यहाँ पे भी जो है 0 से 1 ही ले लेते हैं। सो अगर कॉस थीटा 0 से 1 है तो थीटा 0 से π/2 जाएगा, π/2 तक ही अच्छा है ना। अगर थीटा π/2 तक जा रहा है 0 से π/2 तक, तो 2 थीटा का वैल्यू 2 थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से पाई तक जाएगा, और 0 से पाई में कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स जो है वो एक्स ही हो जाता है, इसलिए बस सिंपल यहाँ से राइट हैंड साइड से शुरुआत कर सकते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1, जिसमें हम x इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर दे, तो कॉस इनवर्स ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस 2 थीटा होता है, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 2 थीटा कहाँ है, 0 से पाई के बीच में, और 0 से पाई के बीच में अगर 2 थीटा होता है, मतलब जो ही x का वैल्यू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x में 0 से पाई के बीच में होता है, तो आपको ये पता है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x हो जाता है ना, 0 से पाई के बीच में, अगर x आपका 0 to पाई है ना। कॉस का जो आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे ये रहा, ठीक है, ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। और tan इनवर्स वाला फटाफट मैं लिख लेता हूँ, ये कॉस इनवर्स x का 2 कॉस इनवर्स x का हो गया। नाउ 2 tan इनवर्स x का 9th फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x का वैल्यू ठीक है, वो भी लिख लेता हूँ, वो जैसे अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिखते हैं ना, वैसे क्या है 9th नंबर है ना। सो 2 tan इनवर्स x की जगह क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ x लेस देन 1, जैसे xy लेस देन तो यहाँ पे x लेस देन 1 खाली, इज इक्वल टू दूसरा डेफिनेशन पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ x is greater than 1 is equal to π/2 if x is equal to 1। सिंपल है, x is equal to 1 रखोगे तो 2 tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 π/4, तो वैसे ही हो जाएगा वो तो, ठीक है, क्लियर, तो ये सही है ना। सो ये नोट डाउन कर लेना सब कुछ।